Assalamu alaikum, it's me Hamzaman, anchor person, and you're watching me on my YouTube channel. 7 News में एज एंकर पर्सन मसरूफियत, अपने पर्सनल बिजनेस की मसरूफियत, इन कुछ वजूहात की बिना पर आप दोस्त अहबाब से कुछ टाइम से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। मुल्क में बहुत सी अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरों की भरमार है मुल्क में। हर तरह की खबरें मीडिया मार्केट में मौजूद हैं। क़ारीन और नाजरीन के पास भी अब इन तमाम खबरों का जायज़ा लेना और इनका अहाता करना मुश्किल हो चुका है। खबरें ज़्यादा हैं और वक्त कम है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मीडिया मार्केट का इतना वॉल्यूम है कि इसमें हर तरह की खबरें आती हैं और इनकी खपत भी हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी खबरें भी शाया और नशर हो जाती हैं जिन्हें कानून इजाज़त ही नहीं देता, फिर भी नाम नहाद दानिश्वर कहते हैं कि इन्हें आज़ादी मुयस्सर नहीं। कौमी सियासत में कुछ बज़ाहिर ठहराव आया है। लाहौर के PDM के एक औसत दर्जे के जलसे ने अपोजिशन की तहरीक में से जाहो जलाल निकाल दिया और नून लीग के बाद मौलाना की जमात के अंदरूनी इख्तलाफात अब इन सियासी जमातों के क़यादतों के लिए खलफशार की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। नून लीग में ऐसे रहनुमाओं को तलाश किया जा रहा है जो वक्त के विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे बागियों की तादाद महज 4-6 बताई जा रही है और इतना कम तखमीना लगाना एक मजाक मालूम होता है। झगड़ा ये नहीं कि विकेट के दोनों तरफ खेलना कोई शजर ममनुआ है। असल फसाद और फ्रस्ट्रेशन का मौजब ये है कि अरकान को ज़ाती फ़ायदे के बजाय ये खेल पार्टी और क़यादत की सहूलत के लिए खेलना चाहिए और सब के लिए आसानियों के हसूल की जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन नफसा नफसी और ख़ुद गर्जी के इस दौर में वज़ादारी का कल्चर नापैद हो चुका है और हर रहनुमा, हर पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा सोच रही है और बेहतर से बेहतर डील की कोशिश में मसरूफ़ है। बाज़ पर अनायात हो चुकी हैं और बाकी कतार में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ इन्हें भी मिल ही जाए। जिस तरह सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सिर्फ दिमाग से सोचा जाता है कि किसी भी तरीके से अपना मकसद हासिल कर लिया जाए, वो मकसद मुकद्दस है या शैतानी, इससे कोई गर्ज नहीं होती। वरना तो माजी करीब और बैत में शरीफ ख़ानदान, भुट्टो और जरदारी ख़ानदान ने एक दूसरे के बारे क्या कुछ नहीं कहा और इतने सख्त अंदाज में कहा गया कि दुश्मनी वाज़े तौर पर झलकती थी। एक दूसरे को जेलों में डालने वाला कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं था, बल्कि आपस ही में दस्तों गिरेबान रहे ये लोग। फिर मौलाना फजलुर रहमान तो इन दोनों जमातों को बराबर लताड़ते रहे, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के वाहद मकसद ने इन सब को एक फॉर्म पर जमा होने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ऐसे ही असूल बैन अक़वामी सियासत और बैन अक़वामी ताल्लुकात में भी देखने को मिल रहे हैं। गैर मुस्लिम मुल्कों के मुस्लिम ममालिक से बाहमी ताल्लुकात में भी वज़ादारी नापैद थी ही, लेकिन 2020 के रवां साल में क्रिकेट की तरह आलमी सियासत ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा कहलाने के दावेदार हुक्मरानों ने भी बाहमी ताल्लुकात को 2020 की तरह खेलने का नया ट्रेंड पैदा कर दिया और दहाइयों पर फैले एतमाद और दीनी भाईचारे के ताल्लुकात इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारतीय आर्मी चीफ अरब मुल्कों का दौरा करेगा और मुस्लिम अरब ममालिक दफाई और फौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम अवाम के कातिल मुल्क इंडिया में 170 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबों का ऐलान करेंगे और मोदी को आला तरीन एज़ाज़ात दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है जनाब कि दुनिया कमर्शलिज्म और कॉरपोरेट कल्चर में तब्दील हो रही है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि किस मुल्क से कितना माली फ़ायदा होगा और दौलत के अंबार में कैसे इजाफा होगा, इक़्तिदार का तूल और बादशाहतें कैसे सलामत रह सकती हैं। ये सोच बड़ी तेज़ी से नोआमेज़ सियासतदानों और हुक्मरानों में सरायत कर चुकी है। चंद माह कबल तक इसराइल में जो मुस्लिम उम्मा का दुश्मन अव्वल समझा जाता था, अब इसी इसराइल को तस्लीम करने की अमरीकी मंसूबे पर बर्क रफ्तारी से अमल होता नजर आ रहा है और पाकिस्तान ने
इन्हीं अरब मुल्कों की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी समझकर इसराइल के खिलाफ जंगों में उनकी मदद भी की। आज दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर अरब और खलीजी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद मराकश, सूडान, बहरीन इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर चुके, जबकि इंडिया के जरिए भूटान में भी इसराइल पहुंच चुका है। जनाब, इसराइल के वज़ीर आज़म मोसाद चीफ के हमराह सऊदी अरब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात कर चुके, और गालिब इम्कान यही है कि सऊदी अरब कुछ मज़ीद शराइत मनवा कर और अंदरूनी तौर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके इसराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात कायम कर लेगा, क्योंकि इसराइली शहरियों और सरमायाकारों का आना जाना शुरू हो चुका और इसराइल के लिए सऊदीया की फ़ज़ाई हदूद भी खोल दी गई हैं। हुजूर, मुस्लिम हुक्मरान इसराइल को तस्लीम किए जा रहे हैं, जबकि अवामी सतह पर करवाए जाने वाले सर्वे के मुताबिक इन 11 मुल्कों के 82% मुस्लिम अवाम इसराइल को तस्लीम करने के अमल के खिलाफ हैं। अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानी अवाम आजकल तुर्की और सदर तैयब उर्दवान के मदाह हैं और अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले अदाकार को असल हीरो समझकर अपनी मोहब्बतें और दौलत निछावर कर रहे हैं। मगर तुर्की के इसराइल से ताल्लुकात ऐसे हैं कि तुर्की और इसराइल के हुक्मरानों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है, और 2 साल से जारी बाहमी ताल्लुक में तात्तुल ख़त्म हो चुका और तुर्की ने दोबारा अपना सफ़ीर इसराइल के लिए तैनात कर दिया है। यह सब पेशरफ तेज़ी से हो रही है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए 1 दर्जन से ज़ायद मुल्कों का दौरा कर चुके और वाज़े कर चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम ना करने की सोच के हामिल ममालिक कैंसर ज़दा हो सकते हैं, इसलिए इसराइल मुखालिफ रवैयों को तर्क कर दिया जाए। जबकि नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कह चुके कि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो ये पायदार अमन के लिए बहुत मुफीद होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान के इसराइल से मामलात का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि हमारी तमाम हुकूमतों ने इस बारे में अपने अवाम को मुकम्मल अंधेरे में रखा और हक़ाइक़ के बरअक्स अवामी सतह पर कभी भी इसराइल के हक़ में बात करना तो दरकिनार, इसराइल का नाम लेना भी शजरे ममनूआ करार पाया। मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं और अब जो ख़बरें इसराइल और मगरबी ज़राए इब्लाग के ज़रिए हम तक पहुँच रही हैं, उनके मुताबिक माजी करीब के तमाम हुकूमतों बशमूल नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, सब ने इसराइल के साथ खुफिया राब्ते रखे और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इसकी कोशिश की। मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करना तो दरकिनार, किसी भी किस्म के ताल्लुकात और राब्तों की नफ़ी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुसलसल 2 टोक अंदाज में ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर चुके हैं। दूसरी जानिब जो सूरत हाल जन्म ले रही है वो पाकिस्तानी सहाफ़ी इसराइल ज़राए इब्लाग में खुलकर पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का कह रहे हैं, जो कि एक बहुत अफसोसनाक अमल है। दोस्तों, आज के वीलॉग से इतना ही। अगले वीलॉग के साथ जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने कुर्ब जवार में गुरबा का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।